एक तोता है जो पिंजरा में उसको डाल दिया गया है और वो मुक्ति चाहता है, कैसे मुक्ति होगा? इतना बात जो कहा तो गुरु जी आंख कान मुंह बंद होकर के बस सुत गए। जैसे मर जाता है आदमी, मरनासन हो गए। क्या ध्यान दीजिएगा। अब चेला महाराज को तो डर हो गए कि हम क्या कह दिए, गुरु जी तो आंखों सब बंद कर दिए, शायद मरने तो कहे गुरु जी। कुछ देर जब गुरु जी ऐसा ही रहे तो वहां से चला, वहां से चला गया। इंतजार में था तोता, गया क्या लाए ऑप्शन निकलने का, कुछ रास्ता लाए हैं गुरु जी से? कहा क्या लाएंगे? गए तुम्हारे लिए गुरु जी के पास कुछ पूछने के लिए, तो कहे गुरु जी वो तोता है गुजरा से कैसे निकलेगा, सो बता दिया जाए। तो आंख इसलिए कहे कि आंखों सब मुना गया, सब गिर गए। कहो मरनासन जब हम स्वीकार कर लेंगे ना, पिंजरा से हम बाहर निकल जाएंगे। गुरु जी ये नहीं समझ पाया चेला, लेकिन मैं समझ गया। ये नहीं समझा, लेकिन इसके कहने के मुताबिक मैं समझ गया। भाइयों क्या किया, बस ठीक उसी समय वह आंख मूंद दिया और चारों लालचित हो गया। कौन? तोता चारों लालचित हो गया। और जब चित हो गया कि वहां पर तो खसक गया। कहा राजा जो देख रहे तो कहा इस सूरा के कुछ खिला दिया, पकड़ लेगा राजा तो मुश्किल में कर दे, तो भाग गया। राजा आया, देखिए तो मर गया। निकालो उसको पिंजरा खोलो, ले जाओ उधर, निकालो उधर, मरे हुए क्यों रखोगे? पिंजरा को निकाल खाया और घर जाकर चला गया। हम खूब कीर्तन करते हैं, खूब जप करते हैं, खूब यज्ञ कर रहे हैं, क्या इससे मुक्ति हमारी मिलेगी? तो साहब ने कहा मृतक हो इससे साधु सो सदगुरु के भावई, मीटे सकल उपाधि दासुदेव आशा करे। मृतक तो बनते नहीं है, आप मृतक बनना होगा। वापस आ जाइए, अपने आप अंदर में आ जाइए, बाहर की यात्रा छोड़ दीजिए। अब मैं बार बार कहने की काम किया है, सब लोगों ने सुना है। रामायण में बाबा तुलसी ने बहुत सुंदर ऑप्शन दिया है भक्ति करने का, बहुत सुंदर दिया है, सटीक दिया है, निकट में दिया है, लेकिन उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। कौन समझाया जाए उनको? बाबा तुलसी ने बहुत ही सुंदर कहा, घोर कलयुग बीत रहा है और कलयुग अपने जवानी में आकर सबको मत को भ्रष्ट कर रहा है। इसमें कोई यज्ञ नहीं काम करेगा, इसमें कोई तपस्या काम नहीं करेगा, कोई व्रत काम नहीं करेगा, कोई नियम काम नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। काम क्या काम करेगा? कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग में केवल हरि का गुण गाना है। क्या गा रहे हैं लोग? नहीं गा रहे हैं। हरि का गुण आपके अंदर में चल रहा है, उसको जानिए, उसको गाइए। ढोलक हारमोनियम पर गाना नहीं होगा, अंदर में गाना होगा। जैसे सुगा गा लिया, पिंजरा से निकल गया, कलयुग केवल हरिगुण गाहा, सुमर सुमर नर उतरहि था, यानी था
जो भवजल में जो था नहीं मिल रहा है लोगों को, क्या करने से क्या होगा? हरि के गुण गाने से था मिल जाएगा। लेकिन हरि के गाने से क्या मतलब है? यज्ञ चल रहा है, व्रत चल रहा है, नेम चल रहा है, पूजा चल रहा है, यह सब इस कलयुग का बात नहीं है। ये कलयुग से पहले जो युग था, त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर, इस समय यज्ञ जाप व्रत नेम पूजा पबनी हुआ करता था। इस युग में नहीं है, इससे पहले वाला युग में था। लेकिन कलयुग में जो बाबा तुलसी ने कहा कि कलयुग में कोई जग व्रत नेम पूजा पबनी नहीं होगा, एक नाम का स्मरण करना है मात्र, नहीं हो रहा है, नहीं ताक रहे हैं उसके तरफ, शास्त्र में देख रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन उस पर उसके निकट आ नहीं रहे। तो क्या आपका लक्ष्य पूर्ति हो जाएगा? क्या नहीं। तो आइए, मैं आप लोग बता रहा था कि कर्मकांड नहीं करें आप लोग। कर्मकांड से निदान नहीं होगा, निदान होगा इसी सत्संग से, क्योंकि यहाँ सत्य की चर्चा की जाती है, झूठ का परित्याग कराया जाता है, झूठ को चिन्हाया जाता है। इसलिए आप कर्मकांड ना करें। और कर्मकांड क्या करेंगे? ये तो धर्म कांड कर रहे हैं हमारे साधु संत, ज्ञान कांड में है प्रवेश किए हुए, ज्ञान सुन रहे हैं, विचार सुन रहे हैं। अरे हिंदू धर्म के किताब गरुड़ पुराण है, जिसमें प्रेत कल्प है। जो लोग, कुछ लोग मरते हैं तो पंडितों के द्वारा गरुड़ पुराण सुनते हैं, यमदूत की मार्ग जो है उसको दिखाते हैं, उसमें दिखाते हैं। उसमें चर्चा आया है 10वां अध्याय में, आप उठाइएगा 101 मंत्र से लेकर 107वां मंत्र तक आया है। उसमें उसका हिंदी अनुवाद है, हंस, परमहंस, कुटीचक, बहुदक, इन 4 प्रकार के सन्यासी माने गए हैं। हंस, परमहंस, कुटीचक, बहुदक, इन 4 प्रकार के सन्यासी के मृत्यु को होने पर अग्निदाह, जल तर्पण आदि क्रियाक्रम कुछ ना करें। मैंने कहा था गरुड़ पुराण कह रहा है, ये दुनिया के लोगों को गरुड़ पुराण सुनाते हैं, पुरोहित समाज के लोग आदरणीय है वो, लेकिन इस चैप्टर को किसी को नहीं बतलाए। और जब यह चैप्टर आया तो पन्ना उलट दिया उन्होंने, किसी को दिखाया नहीं, सुनाया नहीं। मैं अपने ग्रंथ से नहीं बोलता, गरुड़ पुराण में देख लीजिएगा। मास्टर साहब के पास, ललन जी के पास में गरुड़ पुराण होगा। जिन लोगों को शंका हो तो इनके पास आकर देख लीजिएगा कि मैं झूठ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ या लिखा हुआ बोल रहा हूँ। मैं शास्त्र संबद्ध बात करता हूँ आपके बीच, शास्त्र में जो बात लिखा हुआ है वे बात मैं बता रहा हूँ। हंस, परमहंस, कुटीचक, बहुदक, इन 4 प्रकार के सन्यासी हैं। इनके मृत्यु होने पर अग्निदाह, जलाना नहीं चाहिए। अग्निदाह, जल तर्पण, जो तर्पण आप आसीन में करते हैं वे तर्पण आदि क्रियाक्रम जितने भी होते हैं, पिंड वगैरह दान करना, कुछ नहीं करिए। गरुड़ पुराण कह रहा है 10वां अध्याय। ज्ञानी स्वरूप के अनुभव के कारण ज्ञानी हो गए आप, भ्रम से निपटारा हो गया आपको, किसी जगह आपका भ्रम नहीं है तो आप ज्ञानी हो गए। आप कहीं पर टिकेंगे नहीं, इसलिए ज्ञानी स्वरूप होने के कारण सदा जीवन मुक्त होता है। आप मुक्त हो गए। आपको मुक्ति देने के लिए कोई आएगा नहीं, आप कोई देगा नहीं मुक्ति, आप मुक्त हो गए, आप जीते जी में। त्रिदंड ग्रहण मात्रा से नर नारायण का रूप हो जाता है। त्रिदंड ग्रहण, आप जीव, आप जो साधु हैं, आप दंड सह रहे हैं, मन को दंड देते हैं, जो मन कहता है ना करने देते हैं आप, इसलिए दंड सह रहे हैं आप। इसलिए दंड सहने मात्र से आप नर के रूप में नारायण है। आप ये दंड ग्रहण मात्रा से नर नारायण का रूप हो जाता है। उसके दिए हुए पिंडों की आकांक्षा नहीं रखता, उसके पिंड के मन में नहीं रखता है कि मुझे पिंड चाहिए। एक रूप में चर्चा है।
तो लोग शास्त्र को देखते नहीं हैं, और देखते हैं तो उसको जीवन में उतारते नहीं हैं। और जो लोगों ने जीवन में उतारा भले संत संसार में कहलाया, महापुरुषों के रूप में आया। और मैं जानता हूं, अवश्य आप लोग भी जानते हैं कि जब भारत गुलाम था 1947 से पूर्व भारत पर अंग्रेजों की शासन था, क्या करता था बुजुर्ग लोग जानते होंगे, यहाँ के वासियों को क्या करता था वह अंग्रेज, वो बुजुर्ग लोग जानते होंगे। इतिहास के पन्ना में वह बात लिखा हुआ है। बच्चे लोग, जो टीचर लोग होंगे, जो विद्वान लोग होंगे, वो पढ़ते होंगे क्या करता था। तो वो इस गुलाम के जंजीर में बंधे हुए आप भारत थे, गुलाम के जंजीर से छुड़ाने के लिए महात्मा गांधी, डॉक्टर लोहिया, चंद्रशेखर आजाद, ये सभी मिलकर के संगठन बनाए और अंग्रेज को भगाया। भारत से स्वतंत्र है। ठीक उसी प्रकार जो काला कानून है, काला कानून को भगाइए, काला कानून को तजिए, काला कानून से हटिए। कर्मकांड काला कानून है, काला कानून अंग्रेज से कम नहीं है बाबा, उसी अंग्रेज के मुताबिक का कर्मकांड है। इसलिए कर्मकांड नहीं करना चाहिए, ज्ञान कांड करना चाहिए। अभी ज्ञान कांड हो रहा है, ज्ञान के कांड में आप लोग बैठे हुए हैं, ज्ञान की पराकाष्ठा है। और ज्ञान जब आपको हो जाएगा तो कोई कर्म से मतलब आपको नहीं हो रहेगा। तो ये धन्यवाद के पात्र हमारे ये संत परिवार है, इन्होंने संत गुरुओं के कर कमलों द्वारा इस कार्यक्रम को संपन्न करना चाहा है। और आज के तिथि में यह कार्यक्रम हो रहा है, वार्षिक कार्यक्रम भी महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और सभी लोग आकर के सुने हैं। और मैं खेद प्रकट करता हूं पुनः कि बहुत लोगों को दौड़ गया होगा, बहुत लोग नहीं आए होंगे, बहुत लोग आए हैं, मन में कुछ बात होगा उनके पास में। बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि आज के समय नहीं होना चाहिए था भंडारा, क्योंकि आज का उनका निधन हो गया है। ये क्या निधन, पहले भी कह दिया था, उनकी आत्माएं चल बसी है। ये हमारे संत परिवार उनके मार नहीं दिया है, जबरन उनकी अपनी आयु समाप्त हो गई तो चल दिए हैं। जब तक उनकी दाना पानी दुनिया में था तो दुनिया अपना दाना पानी लिए, और दाना पानी आज उठ गया, उनका परिवार छोड़ दिया। इसलिए ये सब भ्रम से निपट जाना है, भ्रम में नहीं रखना है। और मैं और कह देना चाहता हूं कि 12 दिन तक कार्यक्रम लोग करते हैं। इस कर्म कांड में किसी प्रकार के कर्म कांड यहाँ किया नहीं गया, इसलिए इसमें किसी भी दिन आज से लेकर और 12 दिन के अंदर किसी भी दिन आप सत्संग कार्यक्रम कर सकते हैं। कोई भ्रम नहीं रखना जरूरी है कि अमुक दिन ही कार्यक्रम हमारा होगा, इसमें कोई बात नहीं रखना जरूरी है। मन में ये बात रखना ही नहीं है कि 10 दिन भले, आज 7 दिन भले, 11 दिन भले, 12 दिन के बाद हुई नहीं। कर्मकांड जहाँ नहीं वहाँ किसी दिन कार्यक्रम किया जा सकता है, जैसे आज कार्यक्रम किया जा रहा है। भ्रम है तो उसके पूछ लीजिए ना, संत महात्मा आपके बीच में है, संत महात्मा आपके बीच आते हैं तो पूछ क्यों नहीं लेते हैं आप? ये इसका विशेषज्ञ है, पूछ लीजिए आप। इसलिए याद रखेंगे, बड़ी तमन्ना के साथ आप लोग समय दिया है, सत्संग सुने हैं। और बात मैं कह दूं, कहना तो बहुत बात है, लेकिन समय बीतता जा रहा है। और बहुत लोग ये भी कहते होंगे कि कबीरपंथी समाज में उतरी नहीं लेते। उतरी का किसी बातों ने, किसी व्यक्ति ने समझा कि उतरी क्या है। अरे उतरी का मतलब होता है अधिकारी। आज माथ का जो समय था, गार्जियन का जो रूप था, गार्जियन का रूप समाप्त हो गया। अब इस घर का गार्जियन शोभित जी बनेंगे नहीं, क्योंकि बड़े बुजुर्ग घर में यही होंगे। तो
उत्तरी के मतलब होता है अधिकारी। अब उत्तरी का मतलब यही, और राजा घर के रहेंगे, इसलिए पगड़ी बांध दिया जाता था, मर्दाबा अब रहेंगे घर में। ये लेकिन उत्तरी फहराने वाला उत्तरी की बात नहीं, लोगों ने अभद्र पैदा कर दिया है। कर्मकांडी लोगों ने अभद्र पैदा किया, उत्तरी पहरा। कबीर साहब ने स्पष्ट भावों ने कहा, काहे न पिबैछा जलवा छानी हो पंडित ज्ञानी, काहे न पिबैछा जलवा छानी। और वह सूत के बने जनौआ, वह सूत मर्दानी। जो सूत बनता है उत्तरी में, दूसरा सूत है, दूसरा सूत है। दो प्रकार का ही कपड़ा में सूत लगा हुआ है, आरा और एक सीधा, दोनों को सूत इसमें है। तीसरा सूत नहीं है, दो सूत है। इसको पहन लिया तो धोती हो गया, नहीं इसी को काट कर सी दिया कुर्ता दर्जी तो कुर्ता हो गया, इसको बंडी बना दिया तो बंडी हो गया। वो कपड़ा वही है, सूत वही है, और इसी में से फाड़ कर उत्तरी पहना दिया तो दोष लगा दिए, दोष हो गए। अरे कौन सा हम बाकी का काम किए हैं, कौन अधर्म किया मैंने? मैं दोषी किस बात का हूं? मैं दोषी नहीं हूं, स्वतंत्र हूं मैं। साहब कभी दुनिया में आए थे स्वतंत्र करने के लिए, सब लोग परतंत्र है, बड़े हुए हैं। अब स्वतंत्र होना नहीं चाहते हैं आप। तो परिवार के बड़े सदस्य हैं, इसलिए उनको आज दिनांक से आज परिवार के गार्जियन माना गया, इसलिए उत्तराधिकारी के रूप में आए हैं। यही उत्तरी था, उत्तरी पहनने वाला नहीं था, आज जान लीजिए आप लोग। धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग। अब मैं अपनी वाणी के बयान करूंगा। सरकार केस नहीं कटा तो छुआले रहो, केस नहीं छिलाइएगा, कहने बहुत बात है बोलना, लेकिन समय हमारा समय। केस क्या, केस अगर छिलाना है तो परिवार में सब आदमी छिलाइए, तब शुद्ध होगा। परिवार में सब माताएं महिलाएं सभी माता जी को स्नान कराई है, स्नान कराई है माता, सब भी बहनें सभी बेटियां सभी कराई हैं, सब लोग, वो लोग भी केस कटाएगा। और आप ही कटाइएगा तो कटाइए, मुंडन कराइए, टीकी सोहा कर दीजिए, तब माना जाएगा आप छूतका मानते हैं। आप टीकी में क्या हो गया, क्या हो गया इसमें आरक्षण है, टीकी में छूत नहीं हुआ। बिहार के अगली से वो ऐसी करेंगे, इसलिए इसके भ्रम में नहीं पड़े रहिए। नहीं, मैं आपको बताता हूँ 1992 में हमारे पिताजी विदा हो गए थे, और एक आशा के दिन जो संसारिक होता है एकादशा, उसमें मैं पटना से आया था 11 बजे रात में। मैं ऐसा ही दाढ़ी पे समोसा लगा हुआ था। लोगों ने कहा देखिए महात्मा जी केस नहीं छिलाए, और हम लोग व्याध हैं, हम लोग भाई गांव के हैं, तो हम लोग छिला लिए हैं, और इनके पिताजी मरे थे ये नहीं छिलाए। मैंने कहा छिला लिए हैं? हाँ छिलाए हैं। मैंने कांख देखे, कांख पे तो है ये, अगर टीकी तो वो तो है ये। इसको कहा गया था हिंदू धर्म के पहचान है। हम किधर से हिंदू हैं? कैसे कि आंख से कि कान से, किधर से हिंदू है बताइए? हिंद काम से बचे हुए हैं, मांस नहीं खाते हैं, मछली नहीं खाते हैं, तो वो सब खाई किधर हिंद काम से कैसे बच गए? कैसे हिंदू हैं आप? गोद लगते हैं हम, गोद में लगिए, मैं आपको हाथ लगता हूँ। भ्रम में मत पड़े रहिए, इसको याद, कोई मतलब नहीं है मुंडन करवाना। सरकार जी लोग सब बच्चे वो लोग के छिलला सब लोग द्याद के पहचान हो चीज हमर द्याद है। वो दियादी कहाँ है आप? छोड़ देला। दयादी की बात नहीं है, आदर पूर्वक आपसे मिलते हैं, हमसे आप मिलिए, ये दयादी है। प्रेम से सब लोग रखिए, प्रेम से मिलिए, केस कटाने से दयादी हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। दयादी अगर होता तो दुर्योधन और युधिष्ठिर की लड़ाई क्यों हो गया? दयादी कहाँ चला गया? दयादी लड़ता है, दयादी गोली चलाता है,
मौत कर देता है। झूठ के ब्याज। और सब लोग संपर्क रखिए, बनाए नहीं, प्रेम बात रखिए, आपस में मिले रहिए। जगत में सब आया है, सबको जाना है। भ्रम से आप निकल जाइए। अभी आप हमारे सरपंच साहब गए थे ना, और हमारे मनोज बाबा भी गए थे, जिनमें भी गए थे। नाम भजू सकले हो भ्रम के प्रति। सब भ्रम है। नाम के भजन करिए ना, नाम का भजन तो करते नहीं है, आप भ्रम में पड़े हुए हैं। होगा इससे छुटकारा होगा। इसलिए भ्रम नहीं रखें कि छिड़ाना दुनिया की दिखावा है, कर्म कांड करना दुनिया की दिखावा है। कर्म कांड करते हैं तो करिए। आप मैं बता देता हूं, मैं पहले कह दिया दान दीजिए, लेकिन दान दीजिए पात्र को दीजिए, असहाय व्यक्ति को दीजिए। मुसमात है, उसके पास कुछ नहीं है, खाने के लिए नहीं है, उसके पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, उसके पैसे की आवश्यकता है, बीमारी है, बीमार अवस्था में है, उसको पैसे नहीं है दवा खरीदने के लिए। ऐसे लोगों को सहारा कर दीजिए। ये दान करना है। आपका दान दिया हुआ वस्तु, लोटा, गिलास, तंबा के क्या क्या आपके यहाँ से गया और चला गया बाजार में, बिक गया। फिर वहां से खरीदा करके आ गया, फिर गया वो पंडित जी के यहाँ, फिर वहां से चला गया उधर। इधर यही हो रहा है, सुनना आउट हो रहा है। सब घर में मत कहिए उपजा हुआ है, या नहीं कहिए। कुलबा में कोई नहीं, कुलबा में कोई ज्ञानी है सदनिया, ऐसा मत कहिए आप। अगर ऐसा नहीं होता तो रविदास नहीं होता, सुबह जी नहीं होता, सबरी नहीं होती, क्या कहते हैं जो प्रहलाद नहीं होता, इंद्र वही न कहते, यही न होगा कुल में ज्ञानी। कोई कैसे, सबको कैसे आपने बिरान कर दिया? नहीं, सबको नहीं पैसा हुआ है। अगर भूत पैसा हुआ रहता, जहाँ आप बैठे हुए हैं, क्या यहाँ भूत पैसा हुआ है? जहाँ भी बैठे हुए हैं आप, सब लोग भजन गाते हैं, सब लोग कई पंथी बने हुए हैं आज तक के, लेकिन सब लोगों ने जलाने की काम किया है, कर्मकांड करने की काम किया है, सब कुछ करने की काम कर दिया है। 12 दिन के अंदर में सब कुछ समाप्त कर दिया है। आप लोग कहाँ कबीर साहब की बात को माना? आप लोगों ने कबीर साहब की बात को मानने की जहाँ तक सवाल है, ये परिवार ने माना। जो नहीं माना, ये आज आपको दिखाई पड़ रहा है। मैं सवाल करना, खुशी में इस बात को हूं कि सवाल कर सकते हैं मेरे सामने आप। मैं भी बोल रहा हूं, मैं कल चला जाऊं तो आप लोग सोचिएगा कि साहब इससे कुछ पूछना था।